तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना। ये एनडीयू गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस है, जो जहां से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी लंगा पे गया, उधर हजारों बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है। फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर की पाकिस्तान में दाखिल ना होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहों और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तुर्क सदर ने 2 हफ्ते कबल ऐलान किया था कि आला सतह तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वफ्द की ना आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है, इस मुतालिक कोई नई मालूमात नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है, ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं हैं। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। ये लोग किसी के साथ बैठने तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। ये जो 3 रोज़ पहले मीटिंग हुई है मोहतरमा उज़्मा साहिबा की, जो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है उसमें अगर एक लफ्ज़ भी फैमिली से मुलाकात से मुतल्लक हो तो फिर जो है वो बात हो सकती है। वो चीज़ें इनके सामने भी रखी जा सकती है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी PTI से जो मुलाकात होगी कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और क़वानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर में PTI के अरकान असेंबली और कारकुनों पर बने मुकदमात वापस लेने का फैसला।
जराये के मुताबिक PTI अरकान और कारकुन 9 और 10 मई के मुकदमात में नामजद थे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने 51 मुकदमात वापस लेने की सिफारिशात भेज दी। मुकदमात में सजा की सूरत में अरकान असेंबली को नाअहली का खदशा है। काबीना की मंजूरी के बाद अदालतों से मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू होगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 9 और 10 मई मुकदमात से मुतालिक सिफारिशात तैयार करके भेज दी हैं। हतमी फैसला और मंजूरी सूबाई काबीना देगी। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत ने कहा, आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना जरूरी है। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की हैं तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। वकील ने कहा, गलती तस्लीम करते हैं, हाथ से लिखकर फरीक बना देते हैं। अदालत ने कहा, हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालेह की ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। रिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद इन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है जिसे जारी रहना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, हैवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा, हड़ताल की परवाह ना करें, इनके लाइसेंस मुअत्तल करें, गाड़ियां बंद कर दें। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ऐसे नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे। गुजरांवाला में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और चंदा खिलाफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो लेकिन आवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना, बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पैरा अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेकनामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में गोट की कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा, मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइमलाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। गोट की कंदकोट पुल की तामीरात का काम दोबारा शुरू हो चुका। मंसूबे के सेक्शंस 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब हैं। मंसूबा दरामदी इन्हिसार कम करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची और हैदराबाद में अगले माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पीपल्स बस सर्विस चले। शहरों के अंदर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार है। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सख्त कवानीन बना रही है। ट्रैफिक का निज़ाम मिलकर ठीक करना है। ऑपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरे दें। सेनेट इजलास में सेनेटर मसरूर अहसन ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का खवातीन को हिरासा करने का मामला उठा दिया। कहा, खवातीन स्टाफ जब अपने मसाइल पर बात करने जाएं तो इन्हें हिरासानी का सामना करना पड़ता है। इस मुतालिक इंक्वायरी की जाए। इजलास में मामला मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बलूचिस्तान और सिंध में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर भी सेनेटर्स का एहतजाज। रमजान से पहले मसला हल करने का मुतालबा।
9 में जलाओ घेराव के मुकदमात में अलीमा खान, उस्मा खान, असद उमर, मुसर्रत चीमा और दीगर की अदालत में पेशी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। अली अमीन के खिलाफ थाना गुड़गुड़ा में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। समंदरी तूफान से होने वाली तबाही पर इजहार एकजहती, इमदादी कार्रवाई में मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों मुल्कों के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने पर इकदाम। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात ने भी दोनों मुल्कों के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वजीर ने कहा है कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल मुल्कों की तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद मुल्कों तक करने की तैयारी। सेक्रेटरी अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगाई जाएं। सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ठट्ठा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी की जमानत मुस्तरद कर दी थी, जबकि इसी दौरान वो एक केस में दूसरे ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के मुतनाज़ा केसेस हैं, उनको नज़ीर के तौर पर पेश ना किया जाए। कोई और अदालती नज़ीर या फैसले हैं तो पेश करें। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने सवाल किया कि दरखास्त गुजार इस वक्त अदालत में मौजूद है। वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार इस वक्त ठट्ठा ट्रायल कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बाइस बनने वाले रिक्शों और मोटर बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराए जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निपटने की गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। बलूचिस्तान के अवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एनएफसी पर कोई समझौता नहीं होगा। एनएफसी अवार्ड बहुत अहम है। 18वीं तरमीम भी हम लाए। सखर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एमक्यूएम वालों को सिर्फ शोशे छोड़ने आते हैं, संजीदा मत लिया करें। सिंध की तकसीम की बातें वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। एमक्यूएम सिंध के बल्दियाती निज़ाम में शामिल ही नहीं हुई थी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची में गटर में बच्चे के गिरना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सुपर स्टोर वाले पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, इनसे छोटा सा गड्ढा नहीं भरा गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि दुनिया में कई मकामात पर मैनहोल के अंदर जाली लगाई जाती है ताकि ढक्कन की गैर मौजूदगी में कोई शख्स मैनहोल में ना गिरे। ढक्कन के नीचे ऐसे फाइबर नेट को बआसानी से लगाया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सादिया जावेद ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने 24 घंटों में हिफाजती इक़दाम से मुतालिक तजावीज़ मांगी हैं। KMC ने वाटर बोर्ड को हिदायत दी है कि जहाँ भी गटर के ढक्कन नहीं है वहाँ फौरी तौर पर ढक्कन लगाए जाएँ।
और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का सीआईए की कार्रवाइयों के बाद कराची में भत्ताखोरी के केसेस में कमी का दावा। कहा, कराची में भत्ताखोरी के केसेस ना होने के बराबर रह गए हैं। पुलिस भत्ताखोरी के वाकयात में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई करती है। मुतअद्दिद भत्ताखोर मुकाबलों में मारे गए या पकड़े गए। रवा बरस रिपोर्ट होने वाले 140 के करीब भत्ताखोरी के वाकयात में आधे से ज्यादा केसेस भत्ते के नहीं बल्कि आपसी लेन देन के थे।